नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। सपा संरक्षक धरती पुत्र की उपाधि से नवाजे गए मुलायम सिंह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुलायम सिंह को एक उपाधि और मिली थी, वो थी मुस्लिमों के हितैषी मौलाना मुलायम सिंह। इस उपाधि के मिलने के पीछे भी मुलायम सिंह के ऐतिहासिक कार्यकाल का वो दौर था जिसका एक एक अक्षर खून से लिखा गया था। आइए बताते हैं कैसे मुलायम सिंह मौलाना मुलायम सिंह बने। आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला भले ही सुलट गया हो, लेकिन एक दौर था जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर दंगे हो जाया करते थे। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि में राम मंदिर बन रहा हो, लेकिन आज से 32 साल पहले यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को जब यूपी के मुख्यमंत्री दिवंगत नेता मुलायम सिंह थे, तब उनकी छत्र छाया में राम मंदिर के लिए कूच पर निकले राम भक्तों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ये वही लम्हा था, ये वही पन्ना था जिसका एक एक अक्षर हिंदुओं के खून से लिखा गया था। ये वही क्षण था जिसके बाद मुलायम सिंह को मुस्लिमों का भारी समर्थन मिलने लगा और उन्हें मौलाना मुलायम के नाम से नवाजा गया। तो आइए ले चलते हैं आपको एक बार फिर उसी खौफनाक दौर में जब अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया था। ये बात 1990 के दौर की है जब उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संतों ने अयोध्या के लिए कूच की थी। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते राम भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कार सेवकों और भक्तों का जुनून भीड़ के रूप में बेकाबू हो गया। तब पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। इस गोलीकांड के 2 दिन बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल नजदीक था, जिसमें उमा भारती, अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंभरा जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। तब प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश में जुटा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोगों में भयंकर गुस्सा भरा हुआ था। प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात था। आसपास के घरों की छतों पर पुलिसकर्मी बंदूकों से लैस तैनात थे। किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। फिर वो दिन आया जब मुलायम सरकार की छत्र छाया में फिर वही गुनाह दोहराया गया। वो तारीख थी 2 नवंबर। सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़ते चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें करीब 18 से 20 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। इसका मतलब यह आंकड़ा और भी ज्यादा था। इस दौरान कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों की लाश के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना के लगभग 2 दिन बाद यानी कि 4 नवंबर को जाकर कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई गई। लेकिन कार सेवकों का वो बलिदान घटना के 2 साल बाद यानी कि 6 दिसंबर 1992 में रंग लाया, जब विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। कार सेवकों पर गोली चलाने का जवाब मुलायम सिंह को 1990 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मिला, जब मुलायम सिंह बुरी तरह से चुनाव हार गए और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। मुलायम सिंह ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी का भी गठन किया और उन्हें मुस्लिमों का नेता कहा जाने लगा और तब से उन्हें मौलाना मुलायम सिंह के नाम से नवाजा जाता है, बुलाया जाता है। हालांकि 1990 की घटना के लगभग 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम ने कहा था कि उन्हें गोली चलवाने का बेहद अफसोस है, लेकिन उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। सोचने वाली बात यह भी है कि उस हत्याकांड का अफसोस जताने में भी उन्हें 23 साल का वक्त लग गया। तो ये थी मुलायम सिंह के मौलाना मुलायम बनने की कहानी और दिवंगत नेता मुलायम सिंह की जिंदगी का एक और काला अध्याय। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।